हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जस्ट इंग्लिश क्लासेस। कैसे हो आप सभी फ्रेंड्स? आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि केवीएस का एग्ज़ाम डेट कभी भी आ सकती है। तो फ्रेंड्स, हम पढ़ानी कल बुक के सारे चैप्टर्स हम कवर करेंगे, और मैंने अब इससे पहले 7 चैप्टर्स इसके पहले ही अपलोड कर दिए हैं। आज हमारा ये 8 चैप्टर है, आ गेम ऑफ चांस। ठीक है, अच्छा चैप्टर है। इससे पहले भी जो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी जाके आप मेरे चैनल पे देख सकते हो। प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। और अगर नए हैं चैनल पे और लास्ट तक आप मेरे साथ बने रहना चाहते हैं केवीएस की तैयारी के लिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। ठीक है, तो और गाइज़, कल मैं कोई आपको वीडियो नहीं दे पाई, इसके लिए आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली थोड़ा बिजी शेड्यूल कल रहा, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाई हूँ। तो इसलिए आज शुरू करते हैं अपना। ठीक है, चलिए। आ गेम ऑफ चांस। तो आ गेम ऑफ चांस, चांस होता है मतलब एक तरीके से अवसर, है ना, अवसर का खेल इसको हम कहेंगे। इवन ईयर ऑन द ओकेजन ऑफ ईद, एवरी ईयर, है ना, एवरी ईयर ऑन द ओकेजन ऑफ ईद, ईद के अवसर पे हर साल देयर वॉज अ फेयर इन अवर विलेज, हमारे गांव में एक मेला लगता था। ईद वॉज सेलिब्रेटेड ओनली वन डे, ईद तो केवल एक ही दिन सेलिब्रेट होती थी, बट द फेयर लास्टेड मैनी डेज, लेकिन जो मेला था वो कई दिनों तक चलता रहता था। ट्रेड्समैन फ्रॉम फार एंड वाइट केम देयर, दूर दूर से जो ट्रेड्समैन होते हैं वो वहाँ पे आते थे विद ऑल काइंड ऑफ गुड्स, अपनी दुकानें लेकर के, सभी तरीके की उसमें चीज़ें होती थी। आप देख रहे हैं, देखिए ये दुकानें यहाँ पे हैं, बहुत सारे, मेले में आपको झूला भी दिख रहा है। तो इस टाइप से यहाँ पे मेला लगता था। टू सेल, है ना, बेचने के लिए जगह जगह से लोग आते थे। यू कुड बाय एनीथिंग फ्रॉम अ स्मॉल पिन टू अ बिग बफेलो, आप छोटे से पिन से लेकर के बड़ी बफेलो तक की चीज़ें यहाँ से खरीद सकते थे, इतना बड़ा ये मेला होता था। अंकल टुक मी टू द फेयर, अंकल मुझे फेयर में लेके गए। भैया हु वर्कड फॉर अस एट होम, भैया जो हमारे घर पे काम करते थे हमारे लिए, केम विद अस, वो भी हमारे साथ चले। देयर वॉज अ बिग क्राउड एट द फेयर, जो फेयर था गाइज वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड था, यानी कि भीड़ थी बहुत ज़्यादा। तो अंकल वॉज लीडिंग अस थ्रू द क्राउड, अंकल हमें लीड कर रहे थे, आगे आगे वो थे और पीछे पीछे हम थे भीड़ में। तो वैन ही मैट अ फ्यू ऑफ हिज ओल्ड फ्रेंड्स, जब वो उनको वहाँ पे कुछ पुराने मित्र मिल गए रास्ते में, तो दे वॉन्टेड हिम टू स्पेंड सम टाइम विद दैम, वो चाहते थे उनके साथ कुछ समय बिताना। तो अंकल आस्क्ड मी, अंकल ने मुझसे कहा, वेदर आई वुड लाइक टू टुक अराउंड द फेयर विद भैया टिल ही केम बैक, मैं भैया के साथ मेले में घूमूं जब तक कि वो वापस ना आ जाए अपने दोस्तों से मिलके। तो आई वॉज हैप्पी टू डू दैट, मैं उसको करने में एकदम खुश था। क्यों खुश था? अंकल वॉन्ट मी नीदर टू बाय एनीथिंग नॉट टू गो टू फार आउट वाइल ही वॉज अवे, अंकल ने मुझसे ये कहा था कि तुम्हें भाई दूर नहीं जाना है, जब तक मैं ना आऊँ बस इर्द गिर्द ही रहना, ज़्यादा दूर नहीं जाना है। क्यों ऐसा क्यों कहा? क्योंकि क्राउड बहुत ज़्यादा थी और वहाँ पे मेले में खो भी सकते थे बच्चे। तो आई प्रोमिस्ड, मैंने उनसे वादा भी किया कि दैट आई वुड वेट फॉर हिम, कि मैं उनके लिए वेट करूँगा। तो भैया एंड आई, भैया और मैं, वेंट फ्रॉम शॉप टू शॉप, हम अलग अलग दुकानों पे जाते रहे। देयर वो मैनी थिंग्स, वहाँ पे बहुत चीज़ें थी, आई वुड हैव लाइक टू बाय, जिनको मैं खरीदना चाहता था। बट आई वेटेड फॉर अंकल, लेकिन मैं अंकल की वेट कर रहा था, टू रिटर्न, उनके लौटने की मैं वेट कर रहा था। तो मैंने वेट की उनके लौटने की, है ना। तो देयर वी केम टू वट, जब वो देन वी केम, जब वो आए, देन वी केम, जब हम आए, टू वट वॉज कॉल्ड द लकी शॉप, एक लकी शॉप पे हम आए। क्या, किस नाम से थी वो शॉप? लकी शॉप। तो द शॉपकीपर वॉज नीदर यंग नॉर ओल्ड, ना तो शॉपकीपर ज़्यादा यंग था और ना ही ओल्ड था। ही वॉज अ मिडल एज्ड मैन, वो एक मिडल एज का मतलब 40 to 50 ईयर का वो आदमी था। ही सीम्ड नीदर टू स्मार्ट नॉर टू लेजी, वो ना तो ज़्यादा चालाक नज़र आ रहा था और ना ही ज़्यादा सुस्त नज़र आ रहा था। तो ही वॉन्टेड एवरीबडी टू ट्राई देयर लक, वो हर किसी को अपना लक ट्राई करने के लिए चाहता था। देयर वर डिशेज ऑन द टेबल विद नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 फेसिंग डाउन, वहाँ पे डिस्क पड़ी हुई थी, डाइस, जो डाइस होता है ना, डाइस जो आप वो खेलते हैं लूडो, उसमें जो पाशा होता है उसको हम फेंकते हैं, तो 1 to 6 नंबर्स उसमें होते हैं सारे फेसेस पे। तो सभी खेले होंगे लूडो तो आई होप। तो यहाँ पे उसी टाइप के डाइसेस थे। तो नंबर्स फ्रॉम 1 to फेसिंग डाउन, हर
फेस पे नंबर लिखे हुए थे 1 से 10 तक के। ऑल यू हैड टू डू वॉज टू पे 50 पैसे। हर एक को एक बार के लिए 50 पैसे देने पड़ते थे। पिकअप एंड 6 डाइसेस, है ना, पिकअप एनी, कोई भी 6 डाइसेस उठा लो। एड अप द नंबर्स ऑन द डाइसेस, सारे डाइसेस के नंबर जोड़ो। एंड फाइंड द टोटल, और उनका पूरा टोटल जोड़ो, ठीक है। तो द आर्टिकल मार्क्ड विद दैट नंबर वॉज योर्स। तो वो जो नंबर थे ना, वो जुड़ के जो भी आते थे, तो जो जिस भी आर्टिकल, जो भी मतलब एक तरीके से थैली बन के लटकी हुई थी, तो उन पे नंबर लिखे हुए थे। तो जो भी नंबर उस जिस भी आर्टिकल से मैच करेगा, जो आपका आया है टोटल, तो वो आपको चीज़ मिल जाएगी। एंड ओल्ड मैन पेड 50 पैसे। तो ओल्ड मैन को 50 पैसे पे कर दिए। एंड सेलेक्टेड 6 डाइसेस, और 6 डाइसेस सेलेक्ट कर ली। ही एडिड अप द नंबर्स ऑन दैम, वो उस पर नंबर ऐड करने लग गया। एंड फाउंड द टोटल वॉज 15, और टोटल जो नंबर हुआ वो 15 हुआ। ही वॉज गिवन द आर्टिकल मार्क्ड, तो उसने हमें वो चीज़ दे दी जिस पे वो नंबर लिखा हुआ था, जो हमारी डाइस का टोटल बैठा था। तो विच वॉज अ ब्यूटीफुल क्लॉक, वो क्या थी, एक सुंदर घड़ी थी। बट द ओल्ड मैन डिड नॉट वॉन्ट अ क्लॉक, लेकिन ओल्ड मैन एक क्लॉक नहीं चाहता था। द शॉपकीपर ओब्लाइड हिम, तो शॉपकीपर उससे ओब्लाइड किया, उससे प्रे की उसने कि बाइंग इट बैक फॉर 15 रुपीज़। शॉपकीपर ओब्लाइड हिम बाइंग इट बैक फॉर 15 रुपीज़, है ना, 15 रुपये में इसको वापस से लेने की उसने ओब्लाई की। द ओल्ड मैन वेंट अवे वेरी प्लीज्ड, तो ओल्ड मैन जो था वैसे ही वहाँ से वापस चला गया, मतलब उसने 15 रुपये दे दिए उसको और वो घड़ी उससे वापस ले ली। चलिए अब आगे क्या होता है। देन अ बॉय अ लिटिल ओल्डर देन आई, तब एक लड़का आया जो मुझसे थोड़ा छोटा था, है ना, लिटिल ओल्डर, थोड़ा सा छोटा था मुझसे। ट्राइड हिज लक, उसने भी अपना लक ट्राई किया। ही गॉट अ कॉम, उसने एक कॉम उठाया विद 25 पैसे में, है ना। तो द शॉपकीपर लुक्ड नीदर हैप्पी नॉर सैड, ना तो को शॉपकीपर ज़्यादा हैप्पी था और ना ही सैड था। ही बॉट द कॉम फ्रॉम द बॉय, उसने बॉय से वो कॉम खरीद लिया 25 पैसे में। तो द बॉय ट्राइड हिज लक अगेन, बॉय ने फिर से अपना लक अगेन ट्राई किया। ही न्यू गॉट अ फाउंटेन पेन, अब उसको एक फाउंटेन पेन मिला, ठीक है, वर्थ 3 रुपीज़, जो कि 3 रुपये का था। देन ही ट्राइड अ थर्ड टाइम, फिर उसने तीसरी बार से फिर ट्राई किया। एंड गॉट अ रिस्ट वॉच, और फिर उसको एक कलाई घड़ी मिली उसमें, वर्थ 25 रुपीज़ की थी वो। तो वैन ही ट्राइड अगेन, जब उसने फिर से ट्राई किया, तो ही गॉट अ टेबल लैम्प, उसको एक टेबल लैम्प मिला, जो कि कम से कम 10 रुपये से ज़्यादा का था। तो द बॉय वॉज हैप्पी एंड वेंट अवे विद अ स्माइल, बच्चा खुश था और वहाँ से स्माइल के साथ वो चला गया। चलिए, आई वॉन्टेड टू ट्राई माई लक टू, मैं भी अपना लक ट्राई करना चाहता था, उसने कहा ऐसा। तो आई लुकड एट भैया, मैंने भैया की तरफ देखा। ही एनकरेज्ड मी, उन्होंने भी मुझे एनकरेज किया कि ठीक है। आई पेड पैसे, मैंने 50 पैसे पे कर दिए। एंड टुक 6 डाइसेस, और 6 डाइसेस वहाँ से सेलेक्ट कर ली। तो माई लक वॉज नॉट टू गुड, लेकिन मेरा लक ज़्यादा बढ़िया नहीं था। आई गोट 2 पेंसिल्स, मुझे 2 पेंसिल मिली। द शॉपकीपर बॉट देम फ्रॉम मी फॉर 25 पैसे, 25 पैसे में उन्होंने मुझसे वो दोनों खरीद ली। आई ट्राइड अगेन, मैंने फिर से कोशिश की। दिस टाइम आई गोट अ बॉटल ऑफ इंक, इस बार मुझे इंक की एक बॉटल मिली, ऑल्सो ऑफ लिटिल वैल्यू, है ना, जो थोड़ी सी बहुत ही कम पैसों की थी। तो द शॉपकीपर बॉट द 2 फॉर 25 पैसे, वो भी मुझसे 25 पैसे में ले ली। आई टुक अ चांस फॉर द थर्ड टाइम, मैंने तीसरी बार फिर एक चांस लेने का सोचा। तो स्टिल लक वॉज नॉट विद मी, अब भी लक मेरे साथ नहीं था। तो होप्स ऑफ विनिंग आ बिग प्राइज, क्योंकि मैं उम्मीद कर रहा था एक बड़ा प्राइज जीतने की। एंड कंटिन्यू टू ट्राई माई लक अगेन एंड अगेन, और मैं बार बार से अपना लक कोशिश करता गया। पेइंग 50 पैसे, बार बार मैंने उसको 50 पैसे पे करता गया। बट एवरी टाइम, लेकिन हर बार क्या होता था, आई गोटा ट्राइफल, लेकिन हर बार ट्राइफल होता है कुछ ऐसी चीज़ जो मतलब ज़्यादा बढ़िया ना लगती हो। एन ऑब्जेक्ट ऑफ लिटिल वैल्यू, मतलब बहुत ही कम कीमत का सामान। एट लास्ट, अंत में आई वॉज लेफ्ट विद ओनली 25 पैसे, मैं वहाँ से केवल 25 पैसे में वापस लौट गया। सॉरी गाइस। अगेन द शॉपकीपर शोव्ड हिज काइंडनेस, दोबारा से अपने शॉपकीपर ने अपनी दयालुता दिखाई। ही सेड, उसने कहा, आई कुड ईदर प्ले,
मेरे पास कोई और भी खेल है। क्या खेल है भाई? वंस मोर विथ 25 पैसे और सेटल द अकाउंट देन एंड देयर। तो या मतलब वंस मोर, एक बार फिर 25 पैसे खर्च करो तुम और सेटल करो अकाउंट को देन एंड देयर। आई प्लेड अगेन एंड द लास्ट 25 पैसे ऑल्सो डिसअपियर्ड। और मैं फिर से खेला लेकिन वो जो लास्ट 25 पैसे बचे थे वो भी डिसअपियर हो गए। ठीक है, तो पीपल वर लुकिंग एट मी, लोग मेरी तरफ देख रहे थे। तो सम वर लाफिंग एट माई बैड लक, कुछ मेरे बैड लक पे हंस रहे थे। बट नन शोव्ड एनी सिंपैथी, लेकिन किसी ने भी सहानुभूति नहीं दिखाई। भैया एंड आई, भैया और मैं वेंट टू द प्लेस, वहाँ से उस जगह सेयर अंकल, जहाँ पे अंकल हैड लेफ्ट अस, जहाँ पे अंकल ने हमें छोड़ा था। एंड वेटेड फॉर हिम टू रिटर्न, और उनके वापस लौटने का इंतज़ार करने लग गए। सॉरी गाइस। प्रेजेंटली ही केम, वो आ गए, अंकल आ गए। ही लुक्ड एट मी, उन्होंने मेरी तरफ देखा। एंड सेड, और कहा, रशीद यू लुक अपसेट, रशीद तुम अपसेट दिख रहे हो, क्या बात है? व्हाट इज़ द मैटर? तो आई डिड नॉट से एनीथिंग, मैंने कुछ नहीं कहा उनसे। भैया टोल्ड हिम, भैया ने उनको बताया कि व्हाट हैड हैपेंड, कि क्या हो गया है। अंकल वॉज नीदर एंग्री नॉर सैड, ना तो अंकल गुस्सा थे और ना ही दुखी थे। ही स्माइल्ड, वो मेरी तरफ मुस्कुराए। एंड पैटेड मी, और पैट करना होता है जिससे थपथपाना, पीठ पे या सर पे पैट करते हैं, तो उसको कहते हैं। थपथपाया मेरी कमर पे। तो ही टुक मी टू अ शॉप, वो मुझे एक शॉप पे ले गए। एंड बॉट मी आ, 1 second guys, 1 second प्लीज़। हाँ, वो मुझे एक शॉप पे ले गए। ब्यूटीफुल अम्ब्रेला, जो किसकी थी? ब्यूटीफुल अम्ब्रेला की थी। उन्होंने मुझे एक सुंदर छाता दिलवाया, वहाँ से बिस्किट दिलवाए और स्वीट्स वगैरह दिलवाई, सम अदर लिटिल गिफ्ट, और भी कुछ तोहफे दिलवाए। दैन वी रिटर्न होम, और फिर हम घर वापस आ गए। बैक होम अंकल टोल्ड मी, घर आके अंकल ने मुझसे कहा दैट द लकी शॉप मैन हैड मेड अ फूल ऑफ मी, कि लकी जो शॉप का जो मैन था ना, वो मुझको मूर्ख बनाया उसने। कैसे बनाया? नो अंकल, नहीं अंकल, आई सेड, मैंने कहा, इट वॉज जस्ट माई बैड लक, वो केवल मेरा बैड लक था। नो माई बॉय, नहीं मेरे बच्चे, नीदर गुड लक नॉर बैड लक, ऐसा बुरा लक या अच्छा लक कुछ नहीं होता है। बट अंकल आई सेड आई सा ओल्ड मैन गेटिंग अ क्लॉक, लेकिन अंकल मैंने एक बूढ़े आदमी को क्लॉक लेते हुए देखा। एंड अ बॉय गेटिंग 2 or 3 कॉस्टली थिंग्स, और एक लड़के को और 2-3 महंगी चीज़ें लेते हुए देखा मैंने। तो यू डोंट नो, आप नहीं जानते हो। चाइल्ड, बच्चे, अंकल सेड, अंकल ने कहा। दे वर ऑल फ्रेंड्स ऑफ द शॉपकीपर, वो सभी शॉपकीपर के फ्रेंड्स होते हैं। दे वर प्लेइंग ट्रिक्स टू टेम्प्ट यू टू ट्राई योर लक, और वो प्लेइंग ट्रिक्स, वो ट्रिक आजमाते हैं। ट्रिक होती है मतलब चालाकी से हम किसी चीज़ को करते हैं ना, सॉरी। तो दे वर ऑल फ्रेंड्स ऑफ द शॉपकीपर, वो सभी शॉपकीपर के फ्रेंड होते हैं। दे वर प्लेइंग ट्रिक्स टू टेम्प्ट यू टू ट्राई लक, वो ट्रिक आजमाते हैं कि कैसे तुम्हें अपना लक आजमाने के लिए वहाँ पे मतलब तैयार किया जाए। तो दे वॉन्टेड योर मनी, वो तुम्हारा पैसा चाहते हैं। एंड दैट गॉट इट, और फिर वो उसको प्राप्त कर लेते हैं। नाउ फॉरगेट अबाउट इट, अब इसके बारे में भूल जाओ। एंड डोंट टेल एनीबडी ऑफ योर बैड लक, और अपने बुरे लक के बारे में या फिर अपनी मूर्खता के बारे में किसी को भी मत बताना। तो गाइज़, ये था हमारा आज का प्यारा सा चैप्टर, अ गेम ऑफ चांस। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स को, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाली वीडियो भी आगे भी आपको मिलती रहे। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, नहीं तो शायद आपको नोटिफिकेशन मिल गया, और अगर बेल आइकन आप प्रेस कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा वीडियो अब होगी। ठीक है, चलिएगा, इस पढ़ते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।